मटकापुर गांव में लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। इसकी 2 बेटियां थीं, एक सौतेली और एक इसकी सगी बेटी थी। लक्ष्मी अपनी सगी बेटी को बहुत प्यार करती थी, जिसका नाम गीता था, और अपनी सौतेली बेटी सविता से बेहद नफरत करती थी। लक्ष्मी वैसे तो खासी अमीर औरत थी, मगर जितनी अमीर थी उतनी ही लालची औरत भी थी। लक्ष्मी बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज किस्म की औरत थी। लक्ष्मी अपनी बेटी गीता के राम सकून का खासा ख्याल रखती थी, मगर अपनी सौतेली बेटी पे बेहद जुल्म ढाती थी। वो उसे एक पल भी सकून का सांस नहीं लेने देती थी। उसने घर का सारा बोझ नानी सी जान सविता पे डाल रखा था। खुद लक्ष्मी और गीता सारा दिन बिस्तर तोड़ती, जबकि घर का सारा काम सविता से करवाया जाता। सविता अक्सर अपनी माँ से शिकायत करती कि माँ गीता को भी तो बोले करो न कुछ, वो सारा दिन सोती रहती है और कुछ भी नहीं करती। अगर माँ तू उसे भी कुछ काम दे देगी तो ऐसे काम जल्दी भी खत्म हो जाएगा और किसी पे बोझ नहीं पड़ेगा। मगर वो जालिम खुदगर्ज लक्ष्मी कहाँ मानती थी। उसने सविता से कहा कि तू अपना मुंह बंद रखा कर, आजकल तेरी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। जो काम तुझे बोलो वो मुंह बंद करके करती रहा कर। मेरी बेटी और मैं काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे, सारा काम करना तेरी जिम्मेदारी है। सविता बेचारी चुप करके फिर से काम करने लगती है और सफाई करते वक्त उससे फर्श पे बिछी कालीन फट जाती है। तभी वहां पे लक्ष्मी आ जाती है और सविता पे बरस पड़ती है, उसे खूब बुरा भला कहती है। सविता बेचारी रो पड़ती है, मगर लक्ष्मी का इससे भी दिल नहीं भरता। वो कहती है, ठहर जरा, आज तुझे सबक सिखाती हूँ। लक्ष्मी सविता को उसी गांव में वाक़या एक कुएं के पास ले जाकर उसे कुएं में फेंक देती है और हंसने लगती है कि अब शुक्र है इस नहुसत से छुटकारा मिल गया। मगर बच्चों, ये कोई आम कुआं नहीं था, ये जादुई कुआं था। यहाँ जो भी दुखी दिल जाता, कुएं की परी उसकी इच्छा को पूरा करती। सविता जैसे ही कुएं में गिरती है, वो खुद को एक घर में पाती है और उसके सामने एक परी खड़ी होती है और वो उससे सब पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। सविता परी को सब बताती है। परी सविता को एक जादुई घड़ी देती है और कहती है, सविता, ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये जादुई घड़ी है। तुम इसको देख दिल में जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। परी पलक झपकते ही सविता को एक खूबसूरत लड़की में बदल देती है और वापस उसके घर छोड़ देती है। लक्ष्मी जब सविता को एक खूबसूरत लड़की के रूप में देखती है और इतनी महंगी सोने के जेवर देखती है, तो उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं। सविता के कीमती सूरत देख के उसके मन में लालच आ जाता है और अब वो सविता को मेरी प्यारी बेटी कहकर बुलाती। मगर सविता अब उसके मन के लालच को जान चुकी थी। लक्ष्मी सविता से पूछती है, ये सब तुझे कहाँ से मिला? सविता सब बताती है और उसी वक्त लक्ष्मी कुएं में जाती है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये कुआं सिर्फ नेक दिल सच्चे लोगों की मदद करता है और लक्ष्मी ठहरी लालची औरत, वो सारी जिंदगी इसी कुएं में फांसी रह जाती है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, लालच बुरी बला है।